कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि 17 साल से एनडीए की सरकार में कृषि विभाग बीजेपी के पास रही है। 17 साल से बिहार में बीजेपी ने कृषि मंत्रालय को बर्बाद किया है। भाजपा बिहार में रोपनी का समय जुलाई और अगस्त उपयुक्त होता है। उन्होंने केंद्रीय उर्वरक मंत्री द्वारा लगाए गए आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि यूरिया पर्याप्त मात्रा में भारत सरकार ने दिया ही नहीं तो कैसे तस्करी का आरोप लगा रहे हैं। उर्वरक कंपनियां भारत सरकार की कंपनी है। बिहार में उर्वरक कंपनियां सही कार्य नहीं कर रही। मंत्रिमंडल में आने के बाद मैंने गड़बड़ी करने वालों पर जांच की कार्रवाई की है। कृषि अधिकारियों में तब्दीली करना चाहता हूं और तब्दीली होगी तो और बेहतर कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि किसी विभाग की समीक्षा बैठक में उपस्थित नहीं होने पर कृषि विभाग की समीक्षा बैठक मेरे नहीं रहने का कोई गलत मतलब नहीं लगाए। मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है समीक्षा करने की। मुख्यमंत्री को जहां मेरी जरूरत है मुझे वहां बुलाया जाता है, मैं वहां मौजूद रहता हूं। बिहार में कृषि मंडी शुरू की जाएगी, इसलिए मैंने विभागीय पत्र भी लिख दिया है। चौथा कृषि रोड मैप बिहार के लिए नहीं देश के लिए रोल मॉडल होगा। किसानों को बेहतर खेती करने के लिए बेहतर नीति के माध्यम से काम करना होगा। मैंने ऐसे गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ मैंने पत्र लिख दिया है सरकार को कि इन पर हमको जांच रिपोर्ट मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए कार्रवाई के लिए। निश्चित तौर पे जांच रिपोर्ट आएंगे और कार्रवाई करेंगे। जहां तक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का सवाल है, यह कानून है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है कि किस अधिकारी को मेरे विभाग में भेजेंगे काम करने के लिए। अब सवाल ये है कि वो ठीक है या नहीं है, तो उसकी जिम्मेदारी मैं इसलिए नहीं ज़्यादा ले सकता क्योंकि यह पहले से नियुक्त अधिकारी हैं जिन लोगों ने नियुक्ति करवाया होगा। हो सकता है कि पहले के कृषि मंत्री ने ही नियुक्ति कराया हो, लेकिन नियुक्ति तो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से होता है और पहले वाले मंत्री ने कराया होगा गड़बड़ लोगों को। लेकिन हमारे रिकमेंडेशन जाएंगे कि नए अधिकारी हमको दिए जाएं जो हम जिनसे हम काम को ले सकें, क्योंकि अंततोगत्वा अकेला व्यक्ति कोई काम नहीं करता, उसके लिए अधिकारियों की एक टीम होनी ही चाहिए। आप सर मानते हैं सर कि है वो आपके जो अनुसार काम होना चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं अभी भी? आप देख लीजिए, निश्चित तौर पर पहले के मुकाबले में कार्रवाई बढ़ी है हर मामले में, वही अधिकारी हैं। लेकिन मैं अब भी मैं स्वीकार करता हूं कि कुछ तब्दीली की आवश्यकता है और हमारे सभी लोगों का कहना है, मंत्री जो हम आए, चूँकि हम राष्ट्रीय जनता दल के लोगों के पास जो विभाग आए हैं वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो संचालित विभाग थे वही आए, और ये भारतीय जनता पार्टी डबल इंजन के नाम पे ट्रिपल इंजन की सरकार बना रखे थे। हर जगह अराजकता फैला रहे थे और उसका हम लोगों को, बिहार के लोगों को खामियाजा भोगना पड़ा। इसके लिए निश्चित तौर पर ये समीक्षा का विषय है सरकार के स्तर पर, और समीक्षा होगी भी। आप कह रहे हैं कि जो केंद्रीय उर्वरक मंत्री का जो बयान है कि हम तो सप्लाई को धीमा कर दिया बिहार में 1 महीना से, जब गड़बड़ी जब था, सवाल है कि 1 महीना पहले जो गड़बड़ी था उसको स्वीकार कर लिया, तो इसका समाधान उनको करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के मंत्री थे 1 महीना पहले तक। तो अपने जो मंत्री थे जो भारतीय जनता पार्टी के, जो उनके सहयोगी थे बिहार में, वो खुद स्वीकार कर ले कि हम लोग अक्षम थे, तो उसको दंडात्मक रूप से जब स्वीकार कर लिया तो दंडात्मक कार्रवाई करनी चाहिए। दंडात्मक कार्रवाई कंपनियों की जगह पे बिहार के किसानों पर दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं, सप्लाई को धीमा कर दिया। और इस विवाद से क्या लेना देना है? कोई भी विवाद बिहार की जनता के लिए कोई विवाद महत्व नहीं रखता। सभी लोग मिलकर के बिहार की 13 करोड़ जनता की सेवा के लिए आए हैं, वह केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहाँ तक मेरे काम करने का सवाल है, हम लगातार जिलों में जा रहे हैं, लगातार हम विभागों की समीक्षा कर रहे हैं और जो अधिकतम प्रयास है वो हम लगातार कर रहे हैं। पूरे रोड मैप में जो मैं भूमिका अधिकारियों का सीमित कर दिया, पहले जो केवल अधिकारी बनाते थे, इसमें अब विशेषज्ञों को मैंने डाल दिया। देश भर के विशेषज्ञों की परसों दिन आप देखे होंगे, करीब लगातार 12 घंटा मैंने उनके साथ जो अध्ययन, और देश भर के जो पद्मश्री थे, जो कृषि क्षेत्र में अच्छे काम किए थे, जिनको हमने बुलाया था, आमंत्रित किया था, उसमें आधे बिहार के थे और आधे बाहर के थे। तो हम विशेषज्ञों की भूमिका को मैं बढ़ा दिया हूँ कृषि रोड मैप में। अधिकारियों की भूमिका बहुत सीमित होगा, जो केवल बेस लाइन डेटा के जरिए ही उनको उसमें इंटरवेन करेंगे। पॉलिसीज कृषि क्षेत्र के किसान, फार्मर्स, कृषि विशेषज्ञ, साइंटिस्ट, कारोबारी, जो कृषि के क्षेत्र के कारोबार करने वाले लोग, यह सभी मिलकर इस बार तय करेंगे। इसीलिए आपको
अलग दिखेगा कृषि रोड मैप। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।